हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कैलकुलस की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था। तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इसके और भी क्वेश्चन कराया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कराया जाए। तो उसको भी आज जो है हमारी जो कैलकुलस की 3rd वीडियो है, इसमें हम लोग जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पढ़े हैं उसके लगभग मैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, वैसे तो मेरे पास जो अवेलेबल बुक्स हैं सब वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनके कॉलेज जो हैं, और जो यूपी स्टेट लेवल है, यूपी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटियां हैं उनसे जो रिलेटेड कॉलेज है उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक बार आप अपने जो सिलेबस है उससे रीचेक जरूर कर लीजिए कि आपके भी ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है। वैसे यूपी स्टेट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड करती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है इसमें मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले छोटे नंबर की बात कर लें तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट। तो ये कभी कभी आपको एग्जाम्पल के साथ लिमिट डिफाइन करने के लिए दे सकता है 1 नंबर में। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने के लिए दे सकता है एग्जाम्पल, डिफाइन कॉन्टिन्यूटी विथ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लिमिट के बारे में बताया था, उसमें एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, और सेकंड वीडियो में मैंने कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इस पे आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो 5 क्वेश्चन और हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसा होता है। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा लिमिट से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू ई की पावर x माइनस लॉग, ये लॉग है 1 प्लस एक्स अपन एक्स स्क्वायर। ये सॉरी यहाँ पे इवेल्युएट दे देगा, इवेल्युएट कीजिए, इसका आपको मान निकालना होगा। ये फंक्शन आपको देगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एक पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो हम सोल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप x टेंस टू 0 मतलब x की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। log 1 प्लस 0 करेंगे तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो नीचे भी एक्स स्क्वायर है तो 0/0 मिल जाता है डायरेक्ट पुट करने पे। तो इसकी कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस वैल्यू है। बट हमको इसकी वैल्यू तो निकालनी है लिमिट के थ्रू। अब देखिए, आपने e की पावर x का एक्सपेंशन और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मतलब विस्तार 12th में पढ़ा होगा, तो उसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सोल्यूशन करते हैं तो देखिए, तो सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए x है तो x लिख लीजिए। अब e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कर दीजिए, हमें इसका इतना ही यूज़ है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल उसके बाद होता है। फिर उसके बाद माइनस log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 ये होता है अपान ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपका इतना समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए x का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये देखिए x हो जाएगा। ठीक, आप सिंपली क्या कीजिए, टोटल पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक लाइन लिमिट x टेंस टू 0, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो x है, फिर ये देखिए माइनस x है तो ये कोष्टक के बाहर आ गया तो माइनस आ गया, तो x से x जो ये आपकी वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ये टर्म। अब इस टोटल टर्म में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। कैसे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप एक्स स्क्वायर इस पूरे फंक्शन में से कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ से ये वैल्यू पहले ही इससे कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा इसका। और देखिए यहाँ से एक्स क्यूब में से लेंगे तो यहाँ पे आपको x बचेगा, x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से देखिए अब कॉमन लेंगे तो आपको देखिए ये तो टर्म 0 हो चुका है, इससे कैंसिल हो चुका है, तो -x² बाई 2 है तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको -1/2 मिलेगा।
तो -1/2, फिर यहाँ पे आपको कितना मिलेगा +x/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपान x²। ये हो गया, तो x² से ये आपका x² कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 का मान पुट कीजिए। देखिए अगर इस फंक्शन में आपको x पुट करेंगे तो ये देखिए इधर जितने भी वैल्यू हैं सारी x से ऊपर है, x की पावर x² x³ है, तो इधर जितने भी टर्म रहेंगे सब 0 हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये देखिए इधर x है, फिर x² है, तो इधर के टर्म जितने रहेंगे 0 हो जाएंगे। तो बच रहा है केवल यहाँ पे देखिए आपका 1 और यहाँ पे कितना -1/2, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा +1/2। तो लिमिट रखने के बाद आप लिमिट रख देंगे तो x की जगह टोटल वैल्यू इधर की 0 इधर की 0, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ से देखिए -1/2 है तो बाहर आ जाएगा +1/2, इसको ऐड कर देंगे तो आपको 3/2 आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जल्द से जल्द आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसको तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, या कभी कभी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी दे देता है निकालने के लिए, कभी कभी पूछ देता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैलकुलस की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड f of 1 + 0 फॉर द फंक्शन f of x डिफाइंड बाई f of x = 1 व्हेन x is less than 1, f of x = 2 - x व्हेन x 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी f of 1 + 0 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, f of 1 + 0 का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ पे निकालनी है। अगर यहीं पे 1 - 0 देता तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको, वी हैव क्या है आपके, जैसे कि आपको f ऑफ कितना निकालना है, 1 + 0 निकालना है, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि डायरेक्ट हम लिमिट यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 + h। आप ये 12th में मेथड पढ़ चुके हैं। अब देखिए फिर इसके आगे क्या करेंगे, f ऑफ 1 + h है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला। यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो ये यूज करेंगे। क्यों ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 + h है, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, f ऑफ x = 1 तभी होगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। लेकिन ये वाला यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है या उसके बराबर है या 2 से छोटी है, तो यहाँ पे फंक्शन हम ये यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे देखिए क्या h टेंड्स टू 0, फिर ये फंक्शन है 2, फिर माइनस x की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग, ये पुट कर देंगे, तो 1 + h पुट कर दीजिए, सिंपली 1 + h पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाहर आएगा तो ये देखिए 2 से -1 होगा तो बचेगा 1, फिर ये आपका हो गया -h, 1 - h। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, 1 - 0 = आपका 1 आ गया, ये आंसर हो गया। सिंपली ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे। तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे भी अगर देखिए आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये भी आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली 10 यहाँ पे दिख रहा है तो 10x का विस्तार कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। तो देखिए 10x का एक्सपेंशन आपने 12th में पढ़ा है, याद ही होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए क्या होता है। x - 10x का होता है आपका x + x³ + 2/15 x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है अपान आपका नीचे क्या है x³ है। अब देखिए ये x है, इधर बाहर -x है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कोष्टक के बाहर लाते हैं तो क्या हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपकी क्या वैल्यू मिलेगी, इसको अगर हम बाहर लेते हैं तो सिंपली आपका ये -x³/3 फिर -2/15 x की पावर 5 प्लस फिर ये भी माइनस हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अपान कितना है x की पावर 3, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर दिए नेगेटिव टर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x³ ऊपर से कॉमन ले लीजिए क्योंकि नीचे x³ है। जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया आगे, वही वाला क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे x³ कॉमन लेंगे और x³ से सिंपली कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1/3 -2/15 x² माइनस डॉट 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 अपान x³ आपको मिलता है। x³ से आप सिंपली x³ कैंसिल कर सकते हैं
उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू, आप इसको हमेशा नीचे लिखिएगा, व्हाइट बोर्ड छोटा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। फिर देखिए लिमिट आपका x टेंस टू 0, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका -1/3 -2 अपॉन, इसको कोष्टक में कर दीजिए, -2 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर माइनस डाट डाट डाट। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, इधर जितने भी टर्म है x से ज़्यादा ही आएंगे, तो इधर के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल इसको छोड़ के -1/3 को, क्योंकि इधर x कोई टर्म ही नहीं है तो ये आपका बच जाएगा। तो लिमिट पुट करने के बाद आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा छठवां क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 10x/(x⁴)1/(x²)। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा, आपने बाकी जो क्वेश्चन किए हैं उसी से है, लेकिन इसमें कुछ एक पार्ट जुड़ गया है, क्या है उसी को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे फंक्शन में x की पावर में भी x है, मतलब वेरिएबल पावर में है। तो आपने 12th में पढ़ा है कि जब कोई वेरिएबल में पावर रहता है तो वहाँ पे हम लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लॉग वाला मेथड यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू, ये आपका फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0 10x/(x⁴)1/(x²). अब हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अब जब लॉग लेंगे तो ये आपका a को हम लोग log a लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब आप log लेंगे तो log x की पावर अगर m रहती है तो m आगे आ जाता है, तो ये जो आपकी पावर है ये आगे आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1/(x²), फिर log आपका log लिखेंगे, log कितना है 10x/(x). इतना तो आपको समझ में आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि 10x का यहाँ पे भी हम लोग विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 1/(x²) log, यहाँ पे 10x का आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है, और टोटल बाई x है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, देखिए इसमें से x कॉमन लेके नीचे से हम x को कैंसिल कर देंगे, तो वही सिंपली लिमिट, यहाँ पे log a लिख लीजिए, log a यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, log a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/(x²) log। अब देखिए जब यहाँ से आप x टोटल में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा x²/3 प्लस 2/15 x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, x कॉमन लेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका टर्म बना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 1 प्लस ये जो जितना 1 के बाद है टोटल को एक x मान लेते हैं, एक 1 प्लस x, तो log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन करेंगे तो उससे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ पूरा समझ में आया होगा। तो अभी मैं जरा इसको, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए इसी पे पूरा बताना पड़ रहा है इरेज करके। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये नीचे वाला टर्म आप देखते रहिए, तो ये log a है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे log a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/(x²). अब देखिए यहाँ पे log 1 प्लस x का विस्तार क्या होता है, log 1 प्लस x का, वहाँ पे होता है आपका x माइनस x²/2 प्लस x³/3। तो सिंपली 1x की जगह हम टोटल ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, टोटल। तो इसको एक कोष्टक में कर दीजिए, log x का सबसे पहले होता है x, तो x की जगह x²/3 प्लस 2/15 x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होता है x के बाद माइनस x²/2, तो बाई 2 पहले कर दीजिए, फिर x² कर दीजिए, x में ये टोटल वैल्यू आपके लिखेंगे, इसको x²/3 प्लस 2/15 x⁴ डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, इसका स्क्वायर है, फिर डॉट डॉट डॉट, ये टोटल आपका 1 प्लस इस log 1 प्लस इसका पूरा ये विस्तार हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डॉट 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 और भी आएगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए सिंपली करना क्या है,
हम 1/x² का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, फिर इसका अगर करेंगे तो देखिए 1/x² का करेंगे तो यहाँ पे 1/3 प्लस 2/15 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1/2x², x² का इधर भी करेंगे अपान में, तो ये आपको मिलेगा फिर x²/3 प्लस डॉट डॉट जो भी आपका इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये इसके बाद सारा टर्म 0 मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू आप पुट करते हैं तो सारे टर्म x² से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे तो x² ही आपको मिनिमम वेरिएबल वाला मिलेगा, तो ये भी टर्म 0 ही होगा। तो सिंपली आप x यहाँ पे अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1/3 आपको मिलेगा, बाकी टर्म 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ये तो log a की वैल्यू हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपको ये log a की वैल्यू हो गई। अब हम log हटाएंगे, तो log हटाने के लिए सिंपली log हटाते तो लिखते हैं a = e की पावर 1/3, ये तो आप इंटर में पढ़े ही होंगे। तो ये आपका a आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं इज़ दैट, ये जो फंक्शन आपका ये पूरा फंक्शन लिख दीजिए, फंक्शन की आप लिख दीजिएगा = e की पावर 1/3, ये आपकी वैल्यू इवेल्युएट हो गई। तो ये तो आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दोस्तों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा सॉल्व, जैसा मैंने बताया। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है आपका लास्ट और 7वां क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 tan x - x अपान x - sin x। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम tan x और sin x का एक्सपेंशन करेंगे 12th के अकॉर्डिंग। तो सिंपली अगर आप इसको एक्सपेंशन करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x का एक्सपेंशन मैंने आपको सभी वीडियो में बताया है कि x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डॉट 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 माइनस x ये आपका है। फिर वहीं x माइनस साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये होता है। अब सिंपली देखिए यहाँ पे x है, फिर ये माइनस x है, कैंसिल हो जाएगा, x है कोष्टक के बाहर ये आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा, ये x³/3 प्लस 2/15 x की पावर 5, सॉरी ये डॉट 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 कर दीजिएगा अपॉन, ये देखिए यहाँ पे क्या है, x है फिर माइनस है, तो माइनस आपका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, x/x³/3 फैक्टोरियल, ये प्लस में, बाकी का टर्म माइनस में हो जाएगा, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर भी x³ है इधर भी x³ है, दोनों में से x³ कॉमन लेके हम सिंपली कैंसिल कर देते हैं। तो आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए इधर से x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको 1/3 मिलेगा, फिर प्लस 2/15 x² क्योंकि x³ कॉमन ले लिए, फिर डॉट डॉट डॉट, नीचे से देखिए x दोनों में से x² लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे भी x² हमने कॉमन लेना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मान लिए हम लोग कैंसिल कर दिए, इतना तो आप एज्यूम कर सकते हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं। फिर देखिए यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल बचेगा, फिर माइनस x²/5 फैक्टोरियल बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है तो लिमिट सिंपली पुट कर दीजिए। अब देखिए लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो इधर के बाकी टर्म रहेंगे 0 हो जाएंगे, x के साथ हैं, इधर के बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, तो 1/3 है फिर 1/3 फैक्टोरियल है, तो इसको आप लिखेंगे सिंपली 1/3 अपान बचेगा कितना 1/3 फैक्टोरियल, तो 1/3 को 1/3 ही रहने दीजिए। और देखिए 1/3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 मतलब =6 हो गया, फैक्टोरियल आप जानते ही होंगे, तो 1/6 हो गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 सिंपली, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, और इसी तरह कैलकुलस वाली वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए हमारी, और नेक्स्ट वीडियो जो कैलकुलस 4 है वो नेक्स्ट डे आएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।